लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर आशा वर्कर्स ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन से संबंध ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के बैनर तले प्रदेश भर से आशा वर्कर्स पहुंची। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की, जहां आशा वर्कर्स का कहना है कि 5 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भीषण ठंड में यूपी के 75 जनपदों से आई आशा वर्कर्स चारबाग रेलवे स्टेशन पर जुटी। वो स्टेशन से पैदल विधानसभा की ओर कूच करने वाली थी। इससे पहले ही पुलिस से पहुंच गई और चांद थारों की फोर्स के सभी आशा वर्कर्स को चौतरफा बैरिकेडिंग करके रोक लिया। चारबाग से निकलने के लिए आशा वर्कर्स से काफी संघर्ष और हंगामा किया गया, मगर पुलिस ने किसी भी आशा वर्कर को आगे नहीं बढ़ने दिया। लखनऊ के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 133वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत 25 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपकर उन्हें सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह अहलोक भी स्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान किसानों के हित से सरकार की योजनाओं और कृषि क्षेत्र को मजबूती करने पर जोर दिया गया। लखनऊ के केजीएमयू की महिला डॉक्टर के साथ लव जिहाद का मामला योगी तक पहुंच गया। सोमवार देर शाम योगी ने लेडी डॉक्टर को फोन किया, जहां पूरा मामला समझा। फिर डॉक्टर ने सीएम को बताया है कि आरोपी डॉक्टर अजीमुद्दीन नायक ने गैम बनाकर धर्मांतर करा रहा है। इस पर योगी ने कहा है कि निष्पक्ष जांच होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मंगलवार को केजीएमयू प्रशासन ने उसे सस्पेंड भी कर दिया। लखनऊ की बसंत कुंज योजना में 65 एकड़ में बने कमल आकार के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण की तैयारी पूरी हो चुकी है। 25 दिसंबर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य स्थल का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां और भाजपा संगठन ने अंतिम तैयारियां पूरी कर ली है। एसजीपीजी ने कार्यक्रम स्थल को अपने कब्जे में ले लिया है और सुरक्षा के लिहाज से जर्मन हैंगर टेंट को हटा दिया गया है। लखनऊ में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी करीब 50 मीटर रही। आसमान में बादल छाए रहे। ओस की बूंदें पड़ी। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चली और लोग ठिठुरते रहे। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। वहीं 3 इलाकों में हवा भी जहरीली रही। सोमवार को अधिकतम तापमान भी 20.5 डिग्री दर्ज किया गया। इस सम्मान से 2.5 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री रहा और अधिकतम आर्द्रता 97% और न्यूनतम आर्द्रता 61% दर्ज की गई। प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक राजा भैया ने विधानसभा में वंदे मातरम पर कहा है कि इस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय भक्ति की बात होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इसे सांप्रदायिक बहस का विषय नहीं बनाना चाहिए। राजा भैया का ये बयान वंदे मातरम को लेकर चर्चा के बीच राजनीतिक चर्चा में आया है। बांग्लादेश में हिंसा तेजी से बढ़ती जा रही है और हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इस स्थिति में विरोध में भारत में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शनकारी गुस्से में बैरिकेड तोड़कर सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की और जोरदार नारे भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ लोग विरोध भी जता रहे हैं। यूपी विधानसभा में सपा विधायक रागिनी सोनकर ने कहा है कि राष्ट्रगीत के 150 से पूरे होने पर इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या सरकार वंदे मातरम के इन शब्दों को समझती है, इनकी मान और मर्यादा को समझती है? वंदे मातरम का अर्थ है वंदना माँ की, यानी कि भारत माँ की वंदना। किसी भी माँ की वंदना उसके बच्चों को दुख पहुंचाकर और उसके बच्चों के साथ अत्याचार करके कभी नहीं की जा सकती। वंदे मातरम का अर्थ है वंदना माँ की, भारत माँ की। किसी भी माँ की वंदना उसके बच्चों को दुख पहुंचा करके, उसके बच्चों के साथ अत्याचार करके कभी भी नहीं की जा सकती। सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर अब आचार्य प्रमोद कृष्णम जमकर बरसे हैं। आचार्य प्रमोद ने अखिलेश और राहुल गांधी को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्यार में बबुआ कहा है और इसी के साथ विपक्षी नेताओं की राजनीति पर सवाल भी खड़े कर दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की बाबरी मस्जिद और हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान पर अब प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इस बयान पर मुस्लिम स्कॉलर रेहान अख्तर कासमी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे लेकर अपनी बात साफ तौर पर रखी है। रेहान अख्तर कासमी का कहना है कि देश की विविधता और संविधान की भावना को ध्यान में रखकर ही इस तरह के विषयों पर बात होनी चाहिए।